दोस्तों, अपनी बात आप लोगों के सामने रखने से पहले मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी का ठेका केवल उन लोगों ने उठा रखा है जो कि भैया इन दिनों बॉलीवुड को लेकर नेगेटिव खबरें फैलाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मैंने ये सवाल आप लोगों से क्यों पूछा, इसका कारण आप मेरे रिपोर्ट को सुनने के बाद समझ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी है भैया मुझसे। यानी कि भैया आज मैं बॉलीवुड के किसी भी सितारे के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि आज मैं खुद की बात करूंगा। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि भैया जब से सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ है उसके बाद से बॉलीवुड को लेकर एक अजीब सा माहौल बन चुका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यानी कि भैया इन 5-6 महीनों में हम लोगों ने लगातार सोशल मीडिया पर ऐसी कई खबरें देखी जिनका ना तो कोई आधार था और ना ही उन खबरों में कोई सत्यता थी। लेकिन उन खबरों को आधार बनाते हुए बॉलीवुड के कई सारे सितारों को निशाना बनाया गया। यानी कि भैया अगर मैं बात करूं टॉप लिस्ट से, तो भैया टॉप लिस्ट से लेकर भैया लो लिस्ट के एक्टरों को भी इस मामले में बख्शा नहीं गया। यानी कि भैया जो इंसान सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में बोलता नजर नहीं आया उनको भैया बुरी तरीके से घसीट लिया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यानी कि भैया क्या आम क्या खास किसी को भी नहीं बख्शा गया इस मुद्दे पर। और भाई हम लोगों के सामने इतनी नेगेटिव खबरें आई, इतनी झूठी खबरें आई कि भैया उन खबरों का आधार खोजते खोजते मैं निराधार हो गया था। क्योंकि भैया कई लोगों ने मुझसे ये बातें कही थी कि भाई आज जब पूरी दुनिया सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रही है, तो भाई आपने अपनी जुबान पर जिप क्यों लगा रखा है? क्यों आप अपने YouTube चैनल पर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए वीडियोस नहीं बना रहे हो? तो दोस्तों, मैंने कई बार अपने वीडियोस में एक बात आप लोगों को कही थी कि भैया जब तक मेरे सामने कोई पुख्ता सबूत वाली खबर नहीं आती है तब तक मैं अपने चैनल पर कोई भी खबर किसी के सामने रखने की कोशिश नहीं करता हूं। और भाई कई लोगों ने मुझसे यह सवाल भी पूछा था कि भाई इन दिनों आपके चैनल के व्यूज क्यों गिर गए हैं। तो भाई मैंने अपने चैनल के थंबनेल पर कभी यह नहीं लिखा कि सलमान खान हो गए गिरफ्तार, शाहरुख का हाथ इस मामले में, इन्होंने मारा है सुशांत सिंह राजपूत को, अक्षय कुमार भगाने की कोशिश कर रहे थे बॉलीवुड के किसी सेलिब्रिटीज को। यानी कि भैया ऐसी कई सारी थंबनेल वाली खबरें हम लोगों ने देखी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और भाई इन खबरों को देखने के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल आता था कि भाई ऐसी खबरें इन YouTube चैनल वालों को कहां से मिल जाता है। और भाई इन YouTube चैनलों के इतिहास के बारे में मैंने आप लोगों को लगातार बताई थी कि भैया सुशांत सिंह राजपूत के निधन के पहले इनके चैनल पर ना तो व्यूज होता था और ना ही सब्सक्राइबर होता था। लेकिन अचानक ही सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई खबरें बना बनाकर झूठी खबरें लोगों के सामने परोस परोस कर लोगों ने भैया व्यूज भी कमाया, पैसे भी कमाए और भाई वो लोग लाखों लाखों सब्सक्राइबर हासिल कर लिए इन 5-6 महीनों में। लेकिन भैया ये खतरनाक खेल हम लोगों ने अपने चैनल के साथ नहीं खेला। मैं खतरनाक इसलिए बोल रहा हूं कि भैया आप अगर किसी के चरित्र को ऊंचा नहीं कर सकते हो तो भाई आप अपने मुनाफे के लिए किसी के खिलाफ झूठी खबरें फैलाकर भैया किसी के चरित्र को नीचे नहीं गिरा सकते हो। तो भाई ना तो मैंने किसी का चरित्र हनन किया और ना ही मैं किसी के चरित्र का विवरण अलग अलग तरीके से देता नजर आया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों ने लगातार मेरी खबरों में यह बात देखी होगी कि भैया मैं लगातार हमेशा फिल्मों की बातें करता हूं। यानी भैया हमारा काम यह है कि जब भी हम लोगों के सामने कोई नई फिल्म आती है तो हम भाई उस फिल्म के बारे में आपको अच्छी और बुरी दोनों बात बताते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि भाई ये सलमान खान की फिल्म है तो भैया इस फिल्म के बारे में हमें अच्छा अच्छा यानी कि मीठा मीठा ही बोलना होगा। और भाई ये फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म है तो भैया इस फिल्म के बारे में हमें बुरा बुरा बोलना ही होगा। यानी कि भैया जो फिल्म अच्छी होती है उसकी अच्छाई हमें बताना आता है और जो फिल्म बुरी होती है उसकी बुराई हमें बताना आता है। और भाई इस वजह से कई बार मैं लोगों का निशाना बना हूं, ट्रोलर्स का निशाना बना हूं। भैया जिन लोगों को अक्षय कुमार की फिल्में पसंद है, अगर मैं अक्षय कुमार की फिल्मों की बुराई कर देता हूं तो वो लोग मुझे निशाना बनाते हैं। और जब मैं सलमान खान की किसी फिल्म की बुराई कर देता हूं कि भैया ये फिल्म मुझे पसंद नहीं आई, इस फिल्म की ये पार्ट मुझे अच्छी नहीं लगी, तो भैया वहां पर सलमान खान के भी लोग मेरे अगेंस्ट हो जाते हैं। यानी कि भैया मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि जो सच मुझे लगता है मैं वही सच आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूं। तो भाई क्या इसमें मैं गलत करता हूं?
दोस्तों, आप लोगों से मैं ईमानदारी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इन दिनों बॉलीवुड के जिन जिन बड़े बड़े सितारों को लेकर बहुत सारी खबरें आप लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखी कि भैया इन लोगों का सीधा सीधा हाथ सुशांत सिंह राजपूत के निधन में है, क्या उससे जुड़ा हुआ कोई भी सबूत आपको कहीं देखने को मिला? यह बात आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। कोई भी सबूत क्या आप लोगों को देखने को मिला? और भाई, जब ऐसी सबूत हम लोगों के सामने नहीं आए तो भैया मैं कैसे कैसे ऐसी खबरें आप लोगों के सामने लाऊं कि जिससे सेंसेशन फैले, भाई लोगों को एक्साइटमेंट मिले, लोगों को मसाला मिले। भाई कैसे मैं ऐसी खबरें आप लोगों के सामने ला सकता हूं? और भैया जब मैं ऐसी खबरें आप लोगों के सामने नहीं लेकर आ रहा हूं तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना नहीं चाहता हूं? मैं नहीं चाहता हूं कि भैया उनकी मौत कैसे हुई यह सच हम लोगों के सामने नहीं आए। क्या मैं उनका दुश्मन हूं? दोस्तों, जब तक मेरे पास कोई पुख्ता सबूत वाली खबर नहीं होगी तो मैं उन खबरों को कैसे लेकर आप लोगों के सामने आऊं? भाई, आप लोगों के साथ साथ मैं भी एक ही बात जानता हूं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कि भैया उन्होंने अपने घर में फांसी लगा ली थी। अब वो सुसाइड है या फिर मर्डर, इस बात की जांच करने के लिए सीबीआई अभी लगी हुई है ना भाई, एनसीबी लगी हुई है ना, अभी तक इस मामले की जांच ईडी कर रही है ना। और भाई, इस खबर से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें हम लोगों के सामने आती रहती हैं। और भाई, अभी तक देश की इन 3 बड़ी एजेंसियों की तरफ से कोई भी पुख्ता जानकारी किसी के सामने नहीं आई है, लेकिन लोगों ने अपने तरफ से बड़े बड़े दावे किए। भैया सीबीआई ने ये कहा, एनसीबी ने ये कहा, ईडी ने ये कहा, लेकिन क्या अभी तक इन तीनों बड़ी एजेंसियों की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा हम लोगों के सामने आई? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। लेकिन भैया कुछ लोगों को इतनी चूल है कि भाई जो इंसान झूठी खबरें नहीं फैलाता है उसको हम बजाते रहेंगे। मैं लिटरली आज अपने चैनल पर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि भैया कुछ लोग मेरी बजाने पर तुले हुए हैं। और भाई, उनकी मंशा क्या है तो ये आप अच्छी तरीके से जान रहे हो कि भैया ये इंसान इन दिनों वो बातें कर रहा है जो कि भैया हमारे पॉलिसी के खिलाफ है, हम लोगों के एजेंडे के खिलाफ है। यानी कि भैया मैं उनके एजेंडे में शामिल नहीं हुआ हूं तो भैया वो अपने चैनल पर मेरे खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैला रहे हैं कि भैया ये इंसान जो है वो अक्षय कुमार की तारीफ करता, वो सलमान खान की तारीफ करता, जो वो शाहरुख खान की तारीफ करता है, वो आमिर खान की तारीफ करता है, ये इंसान बॉलीवुड की तारीफ करता है। तो दोस्तों, क्यों ना करूं मैं बॉलीवुड की तारीफ? भैया अगर मैं अपनी बॉलीवुड की बात करूं तो यहां पर मैं एक ही बात अपनी बॉलीवुड को लेकर कहूंगा कि भैया आज जो भी बॉलीवुड हम लोगों के सामने देखने को मिलती है इसको हम लोगों ने बनाया है। ये बॉलीवुड इतनी बड़ी तब बनी जब हम लोगों का सपोर्ट इस इंडस्ट्री को मिला। बिना हमारे सपोर्ट के ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं हो सकती थी। और भाई, आज जब लोगों को इस इंडस्ट्री से इतनी तकलीफ है तो भाई जो लोग अक्षय कुमार की बुराई करते हैं, सलमान खान की बुराई करते हैं, शाहरुख खान की बुराई करते हैं, वो शाहरुख खान, अक्षय कुमार और सलमान खान की खबरों को अपने चैनल पर क्यों दिखाते हैं? क्यों उनके खिलाफ नेगेटिव खबरें सबके सामने लेकर आते हैं? उनका मकसद केवल यही होता है ना कि इन नेगेटिव खबरों के माध्यम से वो लोगों का दिमाग डाइवर्ट करे और अपने लिए व्यूज इकट्ठा करे और उससे पैसा कमा सके। सीधा सीधा उनका मुद्दा एक है कि भैया नेगेटिव खबरें सबके सामने लेकर आओ, क्योंकि भैया यही मुद्दा इन दिनों सोशल मीडिया पर गर्म है। और भाई, इन लोगों का नाम इस्तेमाल करके मोटा पैसा कमाओ। तो दोस्तों, यहां पर मैं एक बात आज फिर से साबित कर देता हूं कि भाई मैं ऐसे लोगों से डरने वाला नहीं हूं। भाई, जिसके मन में जो भी आता है मेरे बारे में कहे, मैं सलमान की तारीफ करूंगा, मैं अक्षय की तारीफ करूंगा, मैं शाहरुख की तारीफ करूंगा, मैं आमिर की तारीफ करूंगा। यानी कि भैया मैं हर उस स्टार की तारीफ करूंगा जो कि इन दिनों बॉलीवुड को चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, जिनकी वजह से बॉलीवुड में कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिनकी वजह से कई लोगों के घर का चूल्हा जल रहा है। भैया मैं उस पेड़ को जलाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं उस पेड़ के जड़ को काटने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर हमारे बॉलीवुड में अगर कुछ गंदगी है, कुछ गलत है, तो उसकी जांच करने के लिए आज देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां लगी हुई हैं। और भाई, इस मामले में जिसका भी नाम हम लोगों के सामने आएगा उस इंसान का नाम दिल खोलकर मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और आपके साथ आवाज से आवाज मिलाकर कहूंगा कि भाई अगर इस इंसान ने गलत किया है तो इसको बॉलीवुड में काम करने का कोई हक नहीं है। लेकिन मैं यहां पर उन लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि जो कि भैया लगातार मुझे पर्सनली हेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी आवाज को बंद कर दूं, कम कर दूं, तो भैया ऐसा नहीं होने वाला है।
तो भाई यहाँ पर हम एक बात आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि भैया हम ऐसी कोई भी झूठी खबर आप लोगों के सामने नहीं लेकर आएंगे जिससे भैया हमें थोड़ी सी पब्लिसिटी मिले, थोड़े से सब्सक्राइबर मिले और भाई थोड़ा सा पैसा हम कमा लें। भैया हमें लंबी रेस में आगे बढ़ना है, हमें लोगों की नजरों से गिरना नहीं है, क्योंकि भैया कल जब लोगों के सामने सच्चाई आएगी तो भाई ये लोग मुंह छुपाते फिरेंगे जो कि इन दिनों बॉलीवुड के खिलाफ झूठी खबरें फैला रहे हैं। लेकिन भैया हम छाती ठोक कर कहेंगे कि भैया हम लोगों ने कभी भी कोई झूठी खबर आप लोगों के सामने नहीं रखी है। तो मेरा आप लोगों से अपील है कि भाई जो लोग हमें गिराने की कोशिश कर रहे हैं भैया आप उनको मुंहतोड़ जवाब जरूर दें। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन के साथ आप हमेशा बने रहें। आपके प्यार की वजह से आज हम हैं, अगर आपका प्यार हमारे साथ नहीं होगा तो हमारा कोई वजूद नहीं है।